हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है और मेरे साथ इस टाइम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क है। सर, जिस तरह से लगातार एक जो नंद ने जिस तरह से एक बयान दिया है उसके बाद सरगर्मियां लगातार तेज हैं और आपने लगातार कहा है कि अगर एफआईआर हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करें, क्या कहना है? देखिए, मकसद ये है कि इस टाइप की घटनाएं बहुत आम होती चली आ रही हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं पूरी मुसलमानों के लिए, खाली देश के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। और हमें अफसोस है कि इस टाइप की घटनाएं जो हो रही हैं आए दिन हमारे मजहब इस्लाम, हमारे रब, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं उस चीज़ को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजनीति सियासत एक अलग बात है, सरकार किसकी बननी है किसकी नहीं बननी, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, लेकिन इस टाइप की हरकतों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सिर्फ मुकदमे से काम नहीं चलता। बल्कि मैंने ये विधानसभा के अंदर जब मैं विधायकता मांग की थी और मैं पार्लियामेंट होगी तो उसमें भी ये मैं मांग करूंगा, बल्कि इसके लिए एक प्राइवेट बिल लेकर के आऊंगा मैं कि इसमें कानून बनना चाहिए और इन ऐसे लोगों को सिर्फ सजा, सिर्फ जेल की सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। जो आए दिन एक इन्होंने मजाक सा बना लिया और जब चाहे वो बोल देते हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस चीज़ को ही नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो बीजेपी सरकार है, मैं ना इस पर ये कह रहा कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ, ना मैं कभी करने की सोच सकता हूँ इस मसले पर, लेकिन वाकई में अगर वो सबके साथ सबके विकास की बात करती है तो इन लोगों के खिलाफ बड़ा कदम उठाए, कानून बनाए आगे कदम बढ़ा करके। मेरा मजहब इस्लाम भी ये सिखाता है कि जिस आप मजहब में ताल्लुक हैं, जहां मैं अपने मजहब का सम्मान करूं वहीं दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए हमें, और दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ये घटिया दो दो कौड़ी के लोग आए दिन इस टाइप की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये देश संविधान से और कानून से चलेगा, और जो लोग इस देश के अंदर नफरत का बीज बोना चाहते हैं और धर्म की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, जो देख रहे हैं कि हालात के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में एक खाई डालना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसना चाहिए और मुसलमानों की जो आस्था आहत हो रही है, जो उनके दिल पे ये ठेस पहुंच रही है, वो एक बार किसी ने कर दिया, दो बार कर दिया, बल्कि एक सिंगल बार भी नाकाबिले बर्दाश्त है। बार बार ये चीज़ें होंगी तो ये कहीं ना कहीं देश का माहौल ख़राब करने के लिए इस टाइप की चीज़ों को करा जा रहा है। मैं अपने देश के कानून और संविधान पर यकीन रख रहा हूँ और मैं मांग करता हूँ कि सरकार इस उसमें कदम उठाए कि ऐसा एक नया कानून बनाए कि जो कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा ही मिले, इससे कम कोई सज़ा मंजूर नहीं। और अगर सरकार हमें इंसाफ नहीं देगी तो हम सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हम वहाँ भी दरवाजे खटखटाएंगे कि इसमें गाइडलाइन जारी करें जिससे कि इस टाइप का कानून बन सके। सर, एक थूक जिहाद चला था, जैसे लव जिहाद अब थूक जिहाद, उसके अलावा यहाँ की जो मंत्री गुलाब देवी ने सवाल निशान उठाया, जो बैंड बाजी के नाम है वो भी जो मुस्लिम बैंड वो हिंदू के नाम से कर रहे हैं। इस तरह का क्या आने वाला जो चुनाव है इसका जो चला चुनाव उसको स्टंट देख रहे हैं? बहुत नीचे स्तर पर जाकर राजनीति के हमने कभी सोचा नहीं था, जो और खास तौर से हमारे जो देश को आजाद कराने वाले हमारे बुजुर्ग थे, या कभी किसी एक पुरानी पीढ़ी ने नहीं सोचा होगा कि इस देश की राजनीति इस निचले स्तर पर पहुंच जाएगी कि लोग इस घटिया हरकत को भी अंजाम देंगे। ताज्जुब होता है कि आप अपने होटलों पे नाम लिखो, ठेले पे नाम लिखो, सुप्रीम कोर्ट ने गाइड सख्ती से वो कर दिया तो दूसरा रास्ता निकाल करके आपने जारी कर दिया। मतलब आप दिखाना चाहते हो कि आपके सामने आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट अगर आप पे पाबंदी लगा रहा है कि इस टाइप के आप कदम नहीं उठाओगे तो दूसरा रास्ता लगा करके आपने उस चीज को जारी कर दिया। सर, तो ये जी सर, अभी के पार्टी के जो है महबूब अली एक कई बार विधायक रहे हैं, अभी उन्होंने कहा है, लगातार सोशल मीडिया पे भी बात आ रही है कि मुसलमान बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, भाजपा होशियार हो जाए, क्या कहते हैं? देखिए, अब जो उन्होंने किया है वो उसकी बात का जवाब वही देंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने प्रदेश और देश की तरक्की के लिए, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू समाज के साथ साथ मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुसलमानों के हमारे उलमा इकराम ने हज़ारों की तादाद में फांसी के फंदे पे झूले हैं और शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए नहीं, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश को बचाने के लिए। और ये आरएसएस के लोग जो आज देश के हुक्मरान और देश के वफादार बनते हैं, ये साबित कर करके दिखाएं। मैं बार बार कहता हूं कि इनका देश की आज़ादी के अंदर क्या रोल रहा है, ये साबित नहीं कर सकते। ये देश के साथ इन्होंने कोई वफादार नहीं रहे। मैं ये चाहूँगा कि हम इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी के साथ में यहाँ पर रुके थे, और देश के हम मालिक हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस देश को कानून और संविधान के जरिए चलना चाहिए, सब लोग मिलकर करें, इस देश की तरक्की होनी चाहिए। जो इस देश को बांटना चाहते हैं वो इस देश के दुश्मन हैं, जैसा कि यति जो वो घटिया आदमी है जिसने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है। मैं यही कहूँगा, इस देश को तोड़ने वालों के खिलाफ
ऐसी कार्यवाही हो कि उन लोगों को तोड़ा जाए, उन लोगों के खिलाफ जो है फांसी का फंदा तैयार रखा चाहिए सर। क्या मानते हैं कि जैसे उपचुनाव है उसको लेकर सारा ये स्टंट किया जा रहा है, क्या मानते, क्या तैयारी है आप लोगों की सर इन 10 जो सीटों पर उपचुनाव? देखिए, इस वक्त तो मैंने खैर सिर्फ इसी मसले पे बात रखने के लिए आप लोगों को जहमत दी थी, लेकिन जहां उपचुनाव की बात है तो इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर के उपचुनाव को लड़ेगा। और क्योंकि बीजेपी परेशान है और उसको ये चीज नजर आ रही है कि इस समय जिस तरह से लोकसभा के आम चुनाव में उसको जो बुरा हाल हुआ, उससे सबक लेते हुए उस चाहती है कि हम सत्ता के बल पर इन सीटों को जीतने का काम करें। लेकिन इंशाल्लाह ये उसके लिए नामुमकिन साबित होगा और सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जीतेगा। मेरे साथ अभी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क थे। उन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि चाहे भी कोई भी समाज हो या कोई भी किसी तरह से गलत समाज आपत्ति करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक आयोग ऐसा गठित हो जिससे कि सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर। अगर इस तरह से सरकार ने नहीं सुना, FIR से कुछ नहीं होता, कानूनी कार्रवाई से होता है, वरना हम धरना प्रदर्शन भी देंगे और उसके अलावा इसकी बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारतवर्ष, संभल।